नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कि प्रतिबिंब जब प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। जब प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे प्रतिबिंब कहते हैं। उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। जैसे हम यहाँ पे उत्तल दर्पण ले लेते हैं और अवतल दर्पण ले लेते हैं तो उसमें देखेंगे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। ये ले ले अवतल दर्पण, ये हो गई मुख्य अक्ष, ये कोई वस्तु रखी है, यहां से प्रकाश किरण चलेगी ऐसे और टकराएगी, वापस आएगी, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, इसको बोलेंगे एफ। ठीक है। और एक प्रकाश किरण ऐसे जाएगी जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें उसी मार्ग में क्या होती है, वापस लौट आती। यहाँ एक पॉइंट है ये, तो यहाँ ये दोनों मिल रही हैं तो यहाँ क्या बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब। तो यही कह रहा है, वास्तव में मिल रहे हैं। ठीक है ना। अब हम देखेंगे प्रतीत कैसे होती हैं। ये ले लिए उत्तल दर्पण, ठीक है। तो यहाँ कोई वस्तु ले लेते हैं, छोड़ो इसको। जैसे यहां से ये प्रकाश किरणें आई, ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश किरणों को अपसरित कर देता है, मतलब फैला देता है। ये आएंगे ऐसे तो ये ऐसे निकल जाएगी, ये ऐसे चली जाएंगी। जैसे और आएंगी तो ये ऐसे चली जाएंगी, ये गई और ये ऐसे कर दी। ये है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण काम होता है प्रकाश किरणों को फैलाना। लेकिन हम यहाँ क्या डॉटेड लाइन मिलाएंगे कि आगे चल के कहीं ना कहीं ये मिलेंगे जरूर। ठीक ना। तो यहाँ पे ये बनेगा, तो जहां पे ये प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी वहीं क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। ठीक है ना। यहाँ क्या मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ क्या है, वास्तव में मिल रही हैं, वास्तव में मिल रही हैं। ठीक है। तो प्रतिबिंब क्या होता है, जब प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे प्रतिबिंब कितने प्रकार के होता है। प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा है आभासी प्रतिबिंब।
वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, प्रकाश किरणें वास्तव में एक दूसरे को मिलती हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ले लें, ये कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या हुआ, प्रकाश किरण आई और टकराने के पश्चात इधर से गई और ये वाली इधर आई और इन दोनों एक दूसरे क्या करती हैं, वास्तव में काटती हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, प्रकाश किरणें एक दूसरे को वास्तव में काटती हैं, ठीक है, या तो मिलती हैं। और आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है कि प्रकाश किरणें एक दूसरे को, हालांकि प्रकाश किरणें एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ये डॉटेड लाइन जो दिखाया गया ना, यही क्या आता है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये क्या बन जाता है, आभासी। यहाँ प्रकाश किरणें क्या करती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। और यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं, ठीक है। तो इसमें लिख लेंगे, थोड़ा सा लिखना है इसमें, प्रकाश किरणें वास्तव में एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ पे ये दिखाया कि वास्तव में मिल रही हैं। और आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है, प्रकाश किरणें एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत होती हैं। प्रकाश किरणें एक दूसरे से मिलती हुई, ये क्या हो रहा है, प्रतीत हो रही हैं, प्रतीत होती हैं। यहाँ वास्तव में नहीं मिलती, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सदैव सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब सीधा, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। इसमें लिख लेंगे 2 लाइन, आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। लिया जा सकता। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, पर्दे पर लिया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर लिया जा सकता है, जा सकता है, ठीक है। जैसे सिनेमा घर में हम मूवी देखते हैं ना, तो वो क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब नहीं होता, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।